हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था और एक क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लाया था और बोला था कि कमेंट कीजिए। हालाँकि कुछ 1-2 बच्चे ने कमेंट किया, उनका आंसर गलत था और कुछ ने तो पूछा कि इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिए कैसे प्रोसीड करते हैं, आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपका प्रिपरेशन में और रैंक बूस्ट करने में। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ गया तो आप ज़रूर इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो देखिए अल्फा बीटा बिलॉन्ग्स टू दिस 0, पाई बाय 2 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके, मतलब इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे कॉट अल्फा, कॉट बीटा, यहाँ पे टैन अल्फा बाई 2, टैन बीटा बाई 2, एंगल अल्फा में है अल्फा बाई 2। एक काम कीजिए सबसे पहले, ये जो एंगल है ना, एक ही में रखिए, या तो अल्फा बाई 2 को अल्फा में चेंज कर लीजिए या फिर जो अल्फा है ना उसको हाफ एंगल में चेंज कर लीजिए, ठीक है? तो मुझे लगता है ना कि इसको बेटर रहेगा सिंप्लीफाई करना, इसी को हाफ में कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ओके, तो ये लिखा हुआ है मेरे पास कॉट अल्फा प्लस लिखा हुआ है मेरे पास कॉट बीटा, ठीक है? तो इसको मैं लिखूँगा 1 अपॉन यहाँ पे लिख लेता हूँ टैन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन में यहाँ पे लिख लेंगे टैन बीटा। डायरेक्ट टैन अल्फ़ा का फ़ॉर्मूला अप्लाई कर दूँ यहीं पे, 1 अपॉन में ये हो जाएगा मेरे पास 2 टैन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ पे लिख लेंगे टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एंड प्लस 1 अपॉन 2 यहाँ पे लिख लेंगे टैन देन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा टैन स्क्वायर बीटा बाई 2, ठीक है? तो अब इसको ऊपर लेके चला जाता हूँ मैं, डायरेक्ट चला जाएगा ऊपर में, यानी कि 1 माइनस यहाँ पे लिख लेंगे टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे लिख लेंगे टैन अल्फ़ा बाई 2 प्लस 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा टैन स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 टैन बीटा बाई 2। ओके, एलसीएम लेकर थोड़ा सा और प्रोसीड कर लेता हूँ। यहाँ पे 1/2 अगर मैं कर लूँ और एलसीएम ले लूँ मैं कितना, टैन अल्फ़ा बाई 2 एंड देन टैन कितना, बीटा बाई 2, एलसीएम आ जाएगा। ओके, एंड एलसीएम जब ये आ जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस देन टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और इंटू यहाँ पे लिखूँगा मैं टैन बीटा बाई 2 एंड देन प्लस 1 माइनस यहाँ पे लिख लेंगे टैन स्क्वायर बीटा बाई 2 और छोटा-छोटा हो गया थोड़ा-सा, कोई बात नहीं, बहुत ही बेसिक सा स्टेप है, सिर्फ़ एलसीएम लेके मैंने मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब इसके बाद हम लोग आते हैं 1/2 ब्रैकेट, अब थोड़ा-सा इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, टैन बीटा बाई 2 माइनस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास टैन बीटा बाई 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा टैन बीटा बाई 2, आई थिंक यही होगा टैन, बिल्कुल, एंड प्लस टैन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास टैन अल्फ़ा बाई 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा टैन स्क्वायर बीटा बाई 2 एंड देन टैन अल्फ़ा बाई 2, ठीक, ये 2 लिखा हुआ 2 एंड डिवाइडेड बाय टैन अल्फ़ा बाई 2 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा टैन बीटा बाई 2। ओके, सो 1/2 ब्रैकेट, अब इसको मैं अगर पेयर बना लूँ टैन अल्फ़ा बाई 2, थोड़ा-सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, देखता हूँ कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग बन जाए, शॉर्टकट दिखने लगे। इसको कर लिया और इन दोनों में मैं टैन अल्फ़ा बाई 2 एंड देन टैन बीटा बाई 2 कॉमन लेता हूँ तो अगेन यहाँ पे हो जाएगा टैन अल्फ़ा बाई 2 एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा टैन बीटा बाई 2 एंड दिस डिवाइडेड बाय सेम। ओके, सो फाइनल आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे लिख लेंगे टैन अल्फ़ा बाई 2 एंड देन यहाँ पे लिख लेंगे टैन बीटा बाई 2 दिस और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉमन ले लिया टैन अल्फ़ा बाई 2 देन टैन बीटा बाई 2। इसको ना जब आप सब सॉल्व करोगे ना तो इसको थोड़ा सा फटाफट, मतलब जल्दी स्पीड के साथ सॉल्व करना, ठीक है? और यहाँ पे हो जाएगा टैन अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास टैन बीटा बाई 2। ओके, ये सिर्फ डिनोमिनेटर में मैंने इस पार्ट को सिंप्लीफाई किया है इतने, इसको यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है? अब इसके बाद मैं p का वैल्यू जो होगा वो लिख लेता हूँ, यानी कि p का वैल्यू अब हो जाएगा मेरे पास अ, कितना हो जाएगा? इतने का वैल्यू 1 अपॉन में है, 1 अपॉन में था ये 1 अपॉन में है, ठीक है? तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है? तो ये वाला पार्ट है आपका डिनोमिनेटर पार्ट ऊपर चला जाएगा, मतलब ये बन जाएगा मेरे पास 2 टैन अल्फ़ा बाई 2 देन टैन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा टैन अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा टैन बीटा बाई 2 दिस इंटू 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा टैन अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा टैन बीटा बाई 2। हाँ, ठीक है, इतना लिख लिया और इसके बाद क्या लिखा हुआ है 1 माइनस दिस, इसको भी लिखना पड़ेगा ना, 1 माइनस अंडर रूट यहाँ पे लिखा हुआ है टैन अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है टैन
बीटा बाई 2 और इसका स्क्वायर। मतलब अब इसको देखो हाफ एंगल में तो कर लिया, अब इसका भी तो मैक्सिमम वैल्यू ही निकालना है। प्रॉब्लम तो अभी भी है कि आगे क्या किया जाए। ओके, तो देखो ये लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पता भी चल गया होगा। देखो कितना बड़ा-बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है, मतलब लिखने में कितना टफ लग रहा है। तो ये काम करते हैं, लेट x इक्वल टू हम लोग tan अल्फा बाई 2 मान लेते हैं एंड y इक्वल टू tan बीटा बाई 2 मान लेते हैं। ओके, ठीक है। तो जब ये मान लेते हैं तो अब एक्स वाई जो है, एक्स वाई किस में बिलोंग करेगा, तो 0 कॉमा पाई बाई 2 है, तो मैं अगर 0 पुट करता हूँ तो 0 हो जाएगा। ओके, कॉमा पाई बाई 2 यानी कि 0 कॉमा 1 बिलोंग करेगा। मतलब एक्स वाई अब यहाँ पे जो नंबर है ना वो 0 कॉमा 1 इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव। इस चीज़ को नोट कर लेना आप। ओके, सो अब मेरे पास जो पी का वैल्यू हो गया, मेरे पास पी का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ है ना वैल्यू फटाफट पुट कर लेते, थोड़ा लिखने में ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2xy एंड यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स वाई देन होल स्क्वायर। देखो कितना छोटा छोटा होने लगा है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई होगा। tan अल्फा प्लस tan बीटा कहाँ गया, यहाँ पे मैंने कुछ ये ऊपर गया और यहाँ पे tan अल्फा प्लस टैन से गायब हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई, अदरवाइज दोनों तो कैंसिल आउट ही हो जाता। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई। ठीक है, ये वाला स्टेप है ना, ये वाला मैंने वैल्यू पुट किया था नीचे में, ये वाला पार्ट जो है ना दोनों ऊपर चला गया था और ये वाला पार्ट आपका नीचे आया था। तो देखो यहाँ पे tan अल्फा प्लस टी। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद थोड़ा-सा और सिंप्लीफाई कर लें इसी को। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो अगर मैं इक्वल टू यहाँ पे लिख लूँ 2xy डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिख लूँ x प्लस वाई और ये लिखा हुआ है 1 माइनस रूट एक्स वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको मैं 1 माइनस रूट एक्स वाई अगर होल स्क्वायर कर दूँ, दिस कर दूँ। ठीक है, तो थोड़ा-सा मैं बिल्कुल ही बेसिक फॉर्म में ला रहा हूँ। जितना जो कैंसल आउट होता है ना उसको कर दो, एकदम शॉर्टकट, एकदम शॉर्ट फॉर्म में ले आओ क्वेश्चन को। ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस रूट एक्स वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस रूट एक्स वाई और इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा रूट एक्स वाई। कुछ गायब हो गया ना, देखो ये गायब हो गया। तो विच इज इक्वल टू, ये मेरे पास बच गया 2xy ब्रैकेट 1 माइनस रूट एक्स वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स प्लस वाई और यहाँ पे 1 प्लस रूट एक्स वाई। ओके, अब देखो अब क्या करेंगे, एंड नोट कर लेना एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एक काम करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई दिख गया, यहाँ पे एक्स वाई दिख गया। ई एम जी में अप्लाई कर लें क्या, ई एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम एक्स प्लस वाई पे, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा एक्स वाई। ओके, आपको ये जो है ना रेसिप्रोकल में है 1 अपॉन एक्स वाई, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स वाई। सो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन एक्स वाई के साथ मल्टीप्लीकेशन में जो जो है दोनों साइड कर लें। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, साइन चेंज नहीं करेगा क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आपके पास 0,1 है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ 2x वाई और यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई दिस। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये तो एक्स प्लस वाई है ही, एक्स प्लस वाई तो यहाँ पे है ही, और रूट 1 ये तो हटाइए और ए 1 प्लस रूट एक्स वाई है ना, ये भी पॉजिटिव होगा। आप एक्स का वैल्यू 1/2 1/4 रखोगे, 1 माइनस करोगे, रेसिप्रोकल 1 अपॉन समथिंग आएगा तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, कंफ्यूज मत कर देना। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, तो मैंने दोनों साइड कितना से मल्टीप्लाई किया है, इसके अलावा जो बचा हुआ था, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2xy एंड 1 माइनस एक्स वाई ये वाला पार्ट से एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 रूट एक्स वाई तो पहले से था, और इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस रूट, यही होगा ना। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो आपका पी ही है, यानी कि अब हो जाएगा पी लेस देन इक्वल टू, ये पूरा देखो ना पी ही तो लिखा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से ये गायब हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा रूट एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1 माइनस रूट एक्स वाई, स्क्वायर का प्रॉब्लम भी हो रहा है कहीं पे क्या, 1 माइनस रूट एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास रूट एक्स वाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हमने सही किया है, यानी कि अभी हमें
अब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो अब देखो यहाँ से एक काम और करते हैं, अभी देखना। p लेस देन इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है रूट एक्स वाई, यहाँ पे हो मैं बार-बार यही लिख देता हूँ, सिली मिस्टेक्स। 1 माइनस रूट एक्स वाई एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स वाई, राइट? यही है ना आपके पास, ठीक है? अब आगे भूल जाइए, एक्स वाई बिलोंग्स टू 0,1 है, ठीक है? अब इसी का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है p का, और आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म दिख रहा है, कैसे करोगे? एक काम और करता हूँ, रूट एक्स वाई रूट एक्स वाई रूट एक्स वाई सब जगह दिख रहा है ना, तो लेट यहाँ पे हम लोग जेड इक्वल टू रूट एक्स वाई मान ले क्या? ओके, अब एक्स कॉमा वाई क्या है? 0,1 है ना, तो जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू 0,1 ही होगा, ठीक है ना? ये भी आपके पॉजिटिव ही रह जाएगा। ओके, सो हम लिख सकते हैं p लेस देन इक्वल टू, यहाँ वो जेड हो जाएगा, ये 1 माइनस जेड हो जाएगा और 1 प्लस जेड हो जाएगा। ये जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना, इसको मैंने जेड ले लिया, पहले वाले में मैंने एक्स की जगह tan अल्फा बाई 2 ले लिया ना, इससे लिखना आसान हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है। ये चीज़ हमें सीखना चाहिए, ठीक है ना? वरना उसको लेके चलते रहते ना, तो लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लिखने की वजह से इरिटेशन होता है क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना? क्योंकि लेंदी दिखता है तो लेंदी करने का मन नहीं करता। फैक्ट बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ के बाद क्या किया जाए? ओके, तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ये 1 प्लस जेड है, यहाँ पे जेड है, तो मैं ना पहले थोड़ा-सा, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है? इसको फिलहाल 1 मान लेते हैं। 1 कहीं नहीं माने? हाँ, बिल्कुल नहीं माना है। तो अब देखो ये जो जेड लिखा हुआ है एंड इंटू 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड लिखा हुआ। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, जेड माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको ना तोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है? तो अब कैसे करना हो, ध्यान ध्यान से देखना। 1 प्लस जेड, यहाँ पे आप, अब इसका मुझे निकालना है वैल्यू ना, अब इसको आप डेरिवेटिव मेथड से भी प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है ना? मैं थोड़ा-सा इसको सिंपली करके देखता हूँ आगे क्या बनेगा, उसके बाद मैं उसको डिफरेंशिएट करके भी या फिर ईएमजी में लगेगा वो देख लूँगा। तो ये 1 प्लस जेड माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है? अब इसके बाद मैं करता हूँ ना, दिस अपॉन दिस कर लिया पहले, दिस अपॉन दिस, ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड। हाँ, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है? अभी भी और कर सकता हूँ मैं क्या कुछ? हाँ, अगर मैं प्लस 1 माइनस 1 अगेन कर दूँ, ये लिखा हुआ है 1 माइनस, ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस जेड, दिस अपॉन दिस, एंड ये जेड स्क्वायर माइनस 1 को एक साथ करूँगा, इसको ऐसे लिख देता हूँ फिलहाल, ठीक है? माइनस के साथ। फिर मैं लिखूँगा प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय जेड प्लस 1 एंड प्लस 1 अपॉन 1 प्लस जेड। हालाँकि 1 प्लस 1 2 कर लेगा तो भी बात बन जाता है, ठीक है? ठीक है। तो 1 माइनस, ये हो जाएगा मेरे पास ब्रैकेट, ये हो जाएगा यहाँ पे लिख दूंगा मैं जेड माइनस 1 और इंटू जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड प्लस 1 एंड देन प्लस इन दोनों को ऐड करके 2 अपॉन 1 प्लस जेड कर दूँ। तो ये पार्ट खत्म हो गया, 1 माइनस ये बच गया मेरे पास जेड माइनस 1 एंड देन प्लस ये बच गया 2 अपॉन 1 प्लस जेड। अभी डिनोमिनेटर में 1 प्लस जेड दिख गया। अगर मैं यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 अगेन कर दूँ, ठीक है, तो ईएमजी लग जाएगा, कैसे ध्यान से देखना। ये हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट, अब देखो जेड प्लस 1 को मैं एक साथ करता हूँ, जेड प्लस 1 और प्लस 2 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस जेड, 2 लिखा हुआ है, ठीक है? तो बच गया मेरे पास -2, ठीक है? अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, देखना ध्यान से यहाँ। ये जो लिखा हुआ है, अब इसको मैं लिखूँगा ब्रैकेट में, अगर ओपन कर देता हूँ तो माइनस माइनस प्लस, ये लिखा हुआ है मेरे पास 3 एंड देन माइनस और ब्रैकेट यहाँ पे गिरा लेता हूँ, जेड प्लस 1 एंड देन प्लस 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस जेड, ठीक है? ये पूरा पार्ट आ गया, ठीक है? अब इसमें अगेन एम-जी-एम अप्लाई कर दूँ क्या? ज़्यादा आसान तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम अप्लाई करते हैं, क्योंकि जेड भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, देखो ना, ठीक है? सो हम लोग लिख सकते हैं जेड प्लस 1, जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी, जेड प्लस 1 एंड देन प्लस 2 अपॉन 1 प्लस जेड अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जेड प्लस 1 और इंटू 2 अपॉन 1 प्लस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा पावर 1/2, ये पार्ट गायब हो गया, यानी कि जेड प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस जेड अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास √2। तो जेड प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 2√2, ठीक है? और अब हमें अगर पी निकालना होगा तो अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग आ जाएं क्या यहाँ से? अगर यहाँ से आप डायरेक्ट आ जाएं, यानी कि पी लेस देन इक्वल टू,
ठीक है? अब ये वैल्यू देखो, यहाँ इसका वैल्यू आ चुका है 2√2 मिनिमा, और इसके साथ अगर 3 भी लिखा हुआ है, यानी कि p लेस देन इक्वल टू 3 माइनस कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है? तो मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा p का, वो हो गया 3 माइनस √2। ठीक है? क्योंकि कंप्लीट देखो ना, ये जो पूरा वैल्यू है ना, ये पूरा वैल्यू जब करोगे यहाँ पे, इतने का वैल्यू आ गया 2√2, और 3 माइनस 2√2, और 3 माइनस 2 वो p लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। कैसा लगा क्वेश्चन? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 3 माइनस 2√2 यानी कि हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।